So hello everyone, my name is Ginny. You're watching a new video of Ladigar Accessories, करमपुरा, न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में जो हम लोग आपको कार दिखाएंगे या हम आपको काम दिखाएंगे वो ऑडियो सेटअप से रिलेटेड रहने वाला है। हमारे पास कार आई किया सेल्टॉस जो नया 2023 वाला फेसलिफ्ट मॉडल है। इसके अंदर सर ने जो कार ली थी वो HTK प्लस, जिसके अंदर एक स्टीरियो 4 स्पीकर डिसेंट लग के आए होते हैं। सर जिनकी कार थी वो अपने कार से बड़े हैप्पी थे, बट वो हैप्पी नहीं थे उसके ऑडियो सेटअप से। उनका थोड़ा सा एक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस वाला उनको एक चाहिए थी, मतलब कि अच्छी एक चीज मिल जाए उनको। वो चाहते थे मेरे को एक अच्छा, मतलब वॉल्यूम तो 60-70 जाती है, बट वो लाउडनेस, वो क्लैरिटी, वो बेस नहीं आ रही थी। तो जब उन्होंने हमारे को ये सारी बातें बताई और बोला कि यार मेरे को इसमें ऐसा कुछ चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने उनको सोनी का ES सीरीज सजेस्ट किया हुआ है। बिकॉज इस सीरीज के अंदर इनको क्लैरिटी भी अच्छी मिलेगी, हमने एम्पलीफायर लगाया हुआ है तो लाउडनेस भी अच्छी मिलेगी, और जो बेस चाहिए थी वो हमने वैक्सट्रॉन के अंडरसीट सबवूफर से ले ली हुई है। ये आगे के कंपोनेंट है जो हमने फ्रंट डोर पर लगाए हुए हैं, ये पीछे के कोएक्सियल हैं जो हमने रियर डोर पर लगाए हुए हैं। ये सोनी की ES सीरीज आती है। ES सीरीज का मतलब एलिवेटेड स्टैंडर्ड सीरीज। ये 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है और बहुत अच्छा स्पीकर है। 90 वॉट RMS का हमारा ये कंपोनेंट होता है, 70 वॉट का ये कोएक्सियल होता है। अगर आगे की बात करें तो लगभग 270 वॉट पीक पावर तक ये चला जाता है। इसको ड्राइव किया हुआ हम लोगों ने सोनी के ही एम्पलीफायर के साथ, जो GS4 मॉडल नंबर आता है। GS4 ये हाई रेजोल्यूशन वाला एम्पलीफायर होता है। इसकी 2 इयर्स की वारंटी आती है। बट समझने वाली सारी बात यह है, हम जब ऑडियो सेटअप करते हैं और एक ऐसी कार के अंदर करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सेटअप लगकर आया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि स्टीरियो में जो इनपुट है, जो आउटपुट होती है वो 4 स्पीकरों के लिए होती है, बट हम उसके अंदर एम्पलीफायर भी लगा रहे होते हैं और हमारे को एक 5वां इनपुट भी चाहिए होता है जो हमारे को सब वूफर के लिए चाहिए। अदरवाइज अगर हम वो इनपुट नहीं देंगे उसको, तो वो हमें किसी ना किसी स्पीकर से लेनी पड़ेगी और उसकी एक जो अपनी एक परफॉर्मेंस का लेवल है वो कम हो जाता है। इसलिए हमारे को इसके अंदर प्रोसेसर लगाना पड़ता है। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि हमें 4 इनपुट तो मिल जाती है, बट हमें आउटपुट 6 की मिल जाती है। इसका मतलब जो 5th-6th आउटपुट है चैनल की, वो हमारे को सब वूफर मिल जाती है। अब ये प्रोसेसर लगाने का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हाई लो कन्वर्टर लगाकर भी काम कर सकते हैं। बट अगर हमारे को वोल्टेज अच्छी चाहिए, अगर हमारे को एम्पलीफायर को अच्छी वोल्टेज देनी है सो दैट वो अच्छा परफॉर्म कर सके, तो हमारे को प्रोसेसर लगाना पड़ता है। इसमें हम लोगों ने नाकामिची का प्रोसेसर लगाया है। ये बेसिकली बेसिक एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है। ये मैंडेटरी है लगाना। अगर आप चाहते हो अच्छे रिजल्ट आए तो ये मैंडेटरी है लगाना, आप इसको जरूर लगाओ। इससे ऊपर की रेंजेस भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं जो आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में, जैसे ऑडिशन का हम बिट 10 लगाते हैं, अभी हम और भी बहुत सारी रेंज लेकर आ रहे हैं। इनबिल्ट एम्पलीफायर वाले DSP हमारे पास आए हुए हैं, हर्ट्स के DSP हमारे पास आए हुए हैं। वो डिपेंड करता है आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट आज वाली कार की बात करते हैं तो हमने इसके अंदर नाकामिची का DSP या प्रोसेसर जिसको आप कहते हो वो हमने लगाया हुआ है इसके अंदर। मेन सारी जो कहानी होती है वो हम प्रोडक्ट को उठाकर दरवाजे में लगा दिया, डैम्पिंग कर दी, वो उठाकर चिपका दी। बट जो मेन सारी बात होती है वो वायरिंग की होती है। आपको हमारी जो आप वीडियो पूरी देखोगे उसमें आपको हमारी वायरिंग करने का तरीका पता चलेगा कि हम वायरिंग किस तरीके से करते हैं। हर एक वायर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो बैटरी की वायर हो, चाहे वो ग्राउंड की वायर हो, रिमोट की वायर हो, या वो स्पीकर केबल हो या RC केबल हो। हर एक वायरिंग का अलग तरीके से रूट होने का मतलब होता है और वो अलग तरीके से ही की जाती है। कहीं पर कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं की जाती है, सो दैट आपको कोई भी मैसीपन या फिर कोई एक ऐसा होता है ना कि आगे पीछे घूम रहा है मेरा एम्पलीफायर या कुछ हो रहा है, प्रोसेसर कैसे लगेगा। और जो सबसे खास बात होती है, जो मेन की पॉइंट है इस ऑडियो सेटअप की, जो मैं अपनी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसी कार्स के अंदर स्टीरियो को भी खोला नहीं जाता है। जो आपका डैशबोर्ड है वो वैसे का वैसे सील्ड रहेगा। हम लोग सारा काम साइड से कर देते हैं एंड नो वायर हैज बीन, कोई भी वायर इसके अंदर कट नहीं की जाएगी। मतलब सब कुछ प्लग एंड प्ले तरीके से किया जाएगा। जिस जगह पर हमारे को एक्स्ट्रा वायर चाहिए होगी हम एक्स्ट्रा वायर भी डालेंगे। तो आगे आप पूरी वीडियो देखना, जिसके अंदर आपको पता चलेगा एम्पलीफायर हमने किधर प्लेस किया है, प्रोसेसर को किधर लगाया जाता है, वायरिंग कैसे की जाती है और अंडर सीट वूफर कैसे लगाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो पूरे सेटअप की कॉस्ट थी वो अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज की इसके अंदर हमें गई थी, जिसमें हमारे स्पीकर्स, डैम्पिंग्स, वूफर्स और प्रोसेसर्स। तो इन केस ऑफ एनी क्वायरी इस चीज से रिलेटेड आप हमारे को जरूर व्हाट्सएप करना और पूरी वीडियो देखना सो दैट आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा रहे हैं हमारा, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस जो अगर आप अपनी किया सेल्टॉस में कराना चाहते हो, या फिर बेस्ट में से एक है। हमने इसको दोनों अंदर और बाहर दोनों तरफ डैम्पिंग किया हुआ है सो दैट जो किसी भी तरीके की कोई वाइब्रेशन ना रहे। हमने वाटर गार्ड्स लगाए हुए हैं सो दैट आपके स्पीकर जो हैं अगर कोई पानी पड़ता भी है तो उससे प्रोटेक्टेड रहें। चारों डोर्स के अंदर सेम डैम्पिंग का प्रोसेस है, चारों डोर्स के अंदर वाटर गार्ड्स हैं। इन सबको पावर कर रहा है हमारा एक सोनी का एम्पलीफायर। मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। एक हमारा डैम्पिंग करने का तरीका, डैम्पिंग भी वर्ल्ड की नंबर 1 डैम्पिंग होती है, डॉक्टर आर्टेक्स, हमने वही इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है।
बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। मतलब किसी चीप चाइनीज़ डैम्पिंग से बच के अगर आप अच्छी चीज़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक वायरिंग का हमारा तरीका है, जो भी सारी वायरिंग हम लोग रूट कर चुके हैं, अभी सब कनेक्शंस होंगे, सिर्फ वायरिंग रूट करके हमने सारी सेटल कर दी हुई है। कोई भी वायर किधर से एक भी फालतू नहीं नज़र आएगी, कोई भी वायर किधर से ढीली नहीं रहेगी। सब वायर्स जिधर से निकलनी चाहिए या जोन सी भी वायर पे जिधर उसका रास्ता है उसको प्रॉपर टाई बेल्ट किया गया है। हम लोग मॉन्स्टर की आरसी केबल्स या फिर मॉन्स्टर की वायरिंग्स यूज़ करते हैं। मॉन्स्टर भी बहुत बड़ा ब्रांड है वायरिंग्स का, जिसकी एक बहुत अच्छी वायरिंग किट आती हैं और बड़े रीज़नेबल प्राइस में आ जाती हैं। ये सब कुछ अच्छी इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है अच्छी वायरिंग से, कि वो वायरिंग किस लेवल की है या फिर हमने जो वायरिंग किया हुआ है उसका क्या लेवल है। बिकॉज अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लाइफ लॉन्ग चलाने हैं तो आपको अच्छी वायरिंग करानी ही पड़ेगी, और वो अच्छी वायरिंग अच्छे तरीके से ही करानी पड़ेगी। अभी आपको मैं बैटरी की तरफ से भी लेकर दिखाऊंगा, जहाँ पर हमने बैटरी वायर इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर हमने बैटरी वायर इंस्टॉल की हुई हैं, प्रॉपर फ्यूज़ लगते हैं। अगर आपकी वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम इनकेस आएगी भी तो वो प्रोडक्ट पे ना जाने की बजाय ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, सो दैट आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे रहें। और अच्छी वायरिंग होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। हमने प्रॉपर जो कट कर प्लास्टिक पैनल को वायरिंग अंदर प्लेस की हुई हैं, सो दैट जो प्लास्टिक का बैटरी का टर्मिनल का कवर है वो भी वापस से वैसे बंद हो सके। ये डिटेल में यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहे हैं सो दैट आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। अभी आपको दिखाएंगे एम्पलीफायर। हमारा एम्पलीफायर और जो प्रोसेसर हमने लगाया हुआ है दोनों साथ साथ लगाए हुए हैं। प्रोसेसर हमारा वोल्टेज कन्वर्ट करके एम्पलीफायर को पावर करता है और फिर एम्पलीफायर हमारे स्पीकर्स को पावर करता है। आप सीधी सीधी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि एक पाइनियर का स्टीरियो या सोनी का स्टीरियो जो काम करता है वो फैक्ट्री फिटेड नहीं कर सकता, इसलिए हमारे को एक प्रोसेसर लगाना पड़ता है। ये हमारा वैक्सट्रॉन का अंडर सीट सबवूफर है जो हमारा कंडक्टर साइड वाली लेफ्ट साइड वाली सीट के नीचे लगा है। और पूरी कार के अंदर अभी मैं आपको एक म्यूजिक सुनाने लगा हूँ, पूरी कार के अंदर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। एंड थम्स अप टू दिस ऑडियो सेटअप। थैंक यू सो मच।